बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी एंड वेज रोस्टेड बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार आपने बना लिया तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। बकरा ईद आ रही है, बच्चों घर में बर्गर बनाकर दे खुश हो जाएंगे। घर में सारा सामान मौजूद होता है। बच्चों की तो फेवरेट होती है रेसिपी, क्योंकि बच्चों को तो कुछ ऐसा ही चाहिए होता है। इस तरह की चीज़ें उनकी फेवरेट होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 हमारे पास ब्रेड के स्लाइस हैं। आप अपनी पसंद की कोई से भी स्लाइस ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ आपको क्या करना है। अभी उठा के मैं साइड में रखती हूँ इसे। इस तरीके से हम साइड में रखेंगे, एक बाउल रखेंगे इस तरीके से बीच में। तो देखिए मायोनीज़ का इस तरह से मेरे पास साशे है। आधी प्याली हम मायोनीज़ निकाल लेंगे इसमें से। तो देखिए गाइस, आधी प्याली मैंने मायोनीज़ ले ली है। अब इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे हम देखिए केचप। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें चाट का मसाला, अच्छा फ्लेवर देने के लिए। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर नमक। हाफ टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने की। एक ज़बरदस्त सा देखिए हमने पेस्ट बना के रेडी कर लिया है मिक्सचर, आप देख सकते हैं। इसी दौरान अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। जिन दोस्तों ने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो देखिए गाइस, एक पेस्ट हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। मैं इसे साइड में रखती हूँ। कुछ देखिए मैंने वेजिटेबल्स कट करी हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स है। एक मैंने अनियन यानी कि प्याज लिए, इस तरह मैंने गोल रिंग्स के अंदर कट कर लिए है। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको इस तरह से मैंने काट लिया है। देखिए फुल साइज़ की मैंने कैप्सिकम ली थी, जिसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है पीसीस की सूरत में, आप देख सकते हैं। एक कुछ ही देखिए हमारे पास वेजिटेबल यानी बंद गोभी के पीसीस हैं, कैबेज के, जिसको मैंने इस तरह से बंद गोभी को चॉप कर लिया है। और ये देखिए एक मेरे पास रेड वाली मिर्चें थी, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। चलिए अब आगे के स्टेप में देखते हैं हमें क्या करना है। तो देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। चलिए अब हमने पैन में सब्जियां ऐड कर देते हैं। सबसे पहले कैबेज ऐड करेंगे, फिर कैप्सिकम ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा टमाटर चला जाएगा और ये हमारी रेड वाली हरी मिर्ची चल जाएगी। सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गाइस अच्छी तरीके से सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून डालेंगे चाट का मसाला इस पर। 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स इस पर। हाफ टेबल स्पून डालेंगे नमक। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम ब्लैक पेपर इसमें। अब सभी मसालों को ज़्यादा अच्छी तरह वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे। ये वेज हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस हमको रोस्ट ही करना है सब्जियों को, क्योंकि हमारी अब रोस्ट होने वाली है। तो इस पॉइंट पर आके हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इससे वो जाएगा भर जाएगा आपकी सब्जियों का। थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर देंगे। एक इसके ऊपर हम अनियन डाल देंगे जो हमने काटी थी गोल गोल। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए गाइस, ये 2-3 मिनट हो चुके हैं और देखिए वेजीज हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पे आगे हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसे निकालते हैं। तो गाइस अब देखिए हमें ब्रेड का एक पीस ले लेना है इस तरह से स्लाइस, और जो हमने सॉस हमने रेडी किया था मिक्सचर यानी कि वो उस पर अप्लाई करेंगे हल्का हल्का सा। तो देखिए हमने सॉस लगा लिया है और ब्रेड के हमने स्लाइस के किनारे बिल्कुल अलग नहीं किए हैं। अब जो हमने वेजीज रोस्ट किए हैं वो इस पर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविच हमारे बन के रेडी होंगे। आई होप आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब देखिए हमने इस तरह से कुछ बारीक से खीरे कट किए हैं, ये इस पर लगा देंगे, खूबसूरत से डेकोरेशन कर देंगे इसकी। देखिए, और आपको ब्रेड के स्लाइस के किनारे बिल्कुल भी अलग नहीं करना है। अब साथ में हम दूसरा स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने तीनों पीसेस इस तरह से रेडी कर लिए हैं, यानी कि डबल हमने 2-2 लेयर लगाई है इसकी। अब हम आगे के स्टेप में देखते हैं क्या करना है। तो देखिए अब मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया, इसमें 1 टेबल स्पून में घी डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। घी को हमने देखिए थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। तो चलिए इस तरीके से हम एक ब्रेड का पीस इस पर रख देते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा घी हम ऊपर भी लगा देंगे इस तरह से। तो चलिए उसकी साइड चेंज करते हैं 2 मिनट के बाद। थोड़ा सा इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे इसको। तो लीजिए ज़बरदस्त हमारा बर्गर बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो देखिए हम प्लेट में निकालेंगे। इस तरीके से मैं दूसरा रेडी करती हूँ। फिर से अगेन हम पैन के अंदर इस तरह से घी डालेंगे 1 चम्मच के करीब।
थोड़ा सा डिफरेंट तरीका करेंगे। हरे धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे इसमें, साथ ही अपने ब्रेड के पीसेस रख देंगे और इसे भी इस तरीके से फ्राई करेंगे। क्रिस्पी एंड वेज रोस्टेड बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इस सेंटर में से 2 कर लूँगी। इस तरह हम सेंटर से 2 कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं सेंटर से 2 कर लिया। मैं उठा के इसे एक प्लेट में रख लेती हूँ। इसी तरीके से हम दूसरा कट कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने काट लिया। खूबसूरत से हम इसकी प्रेजेंटेशन कर लेंगे इस तरह से खीरों के साथ। तो हमारी फाइनली बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ करीब ला के भी। देखिए क्रिस्पी एंड वेज रोस्टेड बर्गर हमारे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को फाइनली आप बकरीद बना के दीजिएगा। बच्चे इंशाल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे इन बर्गरों को खाने के बाद। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या प्लीज़ पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।